क्या आप जानते हो कि सब्जियों के लिए इस्तेमाल होने वाले जाल वाले बैग कैसे बनते हैं, और वो भी प्लास्टिक के छोटे दानों से? पाकिस्तान में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए एक समझदार मालिक ने चीन से पूरी मशीन लाइन मंगवाई, जिससे लोकल पैकेजिंग बैग मार्केट की कमी को पूरा किया जा सके। इन बुने हुए बैग्स को बनाने के लिए जो कच्चा माल इस्तेमाल होता है वो प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने होते हैं। जरूरत के हिसाब से अलग अलग रंग के दाने चुने जाते हैं। रंगीन दानों को देखकर यह पता लगाना मुश्किल होता है कि वे पहले इस्तेमाल किए गए हैं या नहीं, लेकिन सफेद दाने ज्यादातर नए होते हैं। इन दानों को एक वैक्यूम मशीन की मदद से खींचकर ड्रायर मशीन में डाला जाता है। पहले इन्हें आग से सुखाया जाता था, लेकिन अब थोड़ा एडवांस मशीन इस्तेमाल की जा रही है। इसके बाद ये दाने नीचे लगे अलग अलग मशीनों में जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसी पूरी बॉडी वाली मशीनें कम ही देखने को मिलती हैं। यहाँ मशीन इलेक्ट्रिक हीटिंग से काम करती है। प्लास्टिक पिघलकर एक खास सांचे से बाहर निकलता है और पतली फिल्म यानी शीट बनाता है। इस समय इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसे तुरंत पानी के टैंक में ठंडा किया जाता है। पानी से निकलने के बाद यह फिल्म लगभग अपने आकार में सेट हो जाती है। इसके बाद कन्वेयर की मदद से इसे आगे स्लीटिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां ब्लेड इसे लगभग 2 मिलीमीटर चौड़ी पतली पट्टियों में काट देते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यहाँ जो ब्लेड इस्तेमाल हो रहे हैं वे आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले साधारण ब्लेड जैसे ही होते हैं। यह देखकर हैरानी होती है कि इतनी साधारण चीज इंडस्ट्री में इतना अच्छा काम कर सकती है। सच ही कहा गया है कि अगर सोच सही हो तो हर समस्या का हल निकल आता है। इसके बाद ये पट्टियां ड्राइंग मशीन में जाती हैं, जहां इन्हें खींचकर और पतला किया जाता है। मशीन के अंदर हीटिंग सिस्टम होता है जो इन धागों को मजबूत और लचीला बनाता है। फिर ये धागे रोलर के जरिए आगे भेजे जाते हैं। अब आता है वाइंडिंग यानी लपेटने का स्टेप। यहाँ धागों को 2 हिस्सों में बांटकर नीचे मशीन में भेजा जाता है, जहां मोटर की मदद से इन्हें बड़े बड़े रोल में लपेटा जाता है। ये मशीनें काफी पुरानी हैं, लेकिन आज भी बढ़िया काम कर रही हैं। इनकी बनावट आज भी लोगों को हैरान करती है कि इतनी बड़ी मशीन कैसे एक साथ काम करती है। जब एक रोल पूरा भर जाता है तो इसे हाथ से बदलना पड़ता है। तैयार रोल देखने में काफी साफ और अच्छा लगता है, बिल्कुल बड़ी फैक्ट्री के प्रोडक्ट जैसा। इसके बाद ये धागे बुनाई वाले सेक्शन में जाते हैं। यहाँ कारीगर अलग अलग रंग के रोल्स को एक स्टैंड पर लगाते हैं। मशीन चलने से पहले सारी तैयारी करनी पड़ती है, नहीं तो काम के दौरान दिक्कत हो सकती है। अगर कोई धागा टूट जाए तो उसे फिर से हाथ से डालना पड़ता है। इन धागों को एक गोल मशीन के अंदर डाला जाता है, जो देखने में काफी जटिल लगती है और इसे चलाना भी आसान नहीं होता। जब सब कुछ सेट हो जाता है तो मशीन चालू कर दी जाती है। मशीन की स्पीड उसके उत्पादन को तय करती है। आम मशीन 20 से 30 चक्कर प्रति मिनट चलती है, जबकि नई मशीनें इससे भी तेज होती हैं। यहाँ जो बैग बनाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा घने नहीं होते। इन्हें जाल वाले बैग कहा जाता है। ये कम मटेरियल में बन जाते हैं और हवा भी आसानी से पास हो जाती है, इसलिए इन्हें सब्जियां और फल पैक करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद मशीन से निकलकर ये बैग बड़े रोल में लपेटे जाते हैं, लेकिन रोल काफी ऊंचाई पर होता है, जिससे बाद में निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इन बड़े रोल्स को एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है और हाथ से खींचकर इन्हें तय लंबाई में काटा जाता है। काटने के लिए यहाँ एक गर्म तार का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत तेज और साफ कट करता है। इससे धागे खुलते भी नहीं हैं और बैग की क्वालिटी बनी रहती है। इसके बाद बैग सिलाई सेक्शन में जाते हैं। यहाँ 2 कारीगर मिलकर तेजी से बैग सिलते हैं। हर सिलाई मशीन के साथ एक सहायक भी होता है, जिससे काम और तेजी से होता है। बैग के ऊपर एक खाली लेबल भी लगाया जाता है, जहाँ बाद में वजन या जानकारी लिखी जा सकती है, खासकर जब इसमें सब्जियां भरी जाती हैं। आखिर में तैयार बैग्स को तेजी से इकट्ठा किया जाता है। कारीगर बहुत तेजी से एक एक बैग को संभालते हैं। हालांकि फैक्ट्री के अंदर काफी गर्मी होती है और काम करने की हालत ज्यादा आरामदायक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ बनने वाले बैग्स की क्वालिटी काफी अच्छी होती है।